आ गए आप खेल के? जाओ मेरा बेटा, जाके फ्रेश होके आओ, मैं आपको खाना देती हूँ। नहीं मामा, वो भी भूख नहीं लग रही, बाद में खा लूंगा। ये तो मुझे कह के गया था कि मुझे भूख लग रही है, इसे क्या हो गया? शुक्र है मामा को पता नहीं चला, कहीं वो तो नहीं आ गए। कायनात बेटा, जी मामा। देखो बेटा कौन है दरवाजे पे। जी अभी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटे। अपनी मामा को कहना अपने बेटे को समझा ले, दाऊद को मार के आया है ये। जी आंटी मैं बता देती हूँ, लेकिन आप ऊपर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं है मेरे को ऊपर आने की। अगर आइंदा इसने मारा मेरे बेटे को तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। कौन था बेटा? मामा फाखरा आंटी मोहम्मद शहीर की शिकायत लेके आई थी। वो कह रही थी कि मामा को बताना कि मोहम्मद शहीर उनके बेटे की पिटाई करके आया है। क्या मोहम्मद शहीर ने ऐसा किया? मुझे बताया भी नहीं और अंदर जाके बैठ गया। मोहम्मद शहीर बाहर आओ बेटा। लगता है मामा को पता चल गया कि मैं दाऊद को पीट के आया हूँ। जल्दी बाहर आओ बेटा। अब तो मेरी खैर नहीं। जी मामा, आपने बुलाया? आप बाहर क्या करके आए हो? वो कुछ नहीं मामा, वो तो मैं बाहर से खेल के आया हूँ। बेटा फाखरा आंटी आई थी, वो कह रही थी कि आप दाऊद की पिटाई करके आए हो। नहीं मामा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो झूठ बोल रही है। फाखरा आंटी क्यों झूठ बोलेंगी? सच बताओ बेटा। मामा वो आंटी हर वक्त अपने बेटे की तरफदारी करती रहती है। स्कूल में भी टीचर से दाऊद के पीछे लड़ी थी। टीचर्स भी कह रही थी कि इनका बच्चा झूठ बोलता है, और उसकी मामा लड़ने आ जाती हैं। अच्छा, स्कूल में भी ऐसा किया उन्होंने? जी मामा, दाऊद ने अपनी माँ से झूठ बोला। मैंने नहीं मारा उसे। मुझे इस बात पे वैसे यकीन नहीं है। आप मेरी तरफ कैसे दिख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। जी मैंने आपको लिस्ट मैसेज कर दी है ना, ये आप ग्रोसरी वाले को भेज दें। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद शहीर, मैंने कुछ ग्रोसरी मंगवाई है, जब बेल बजे तो आप जाकर देख लेना, पैसे वहाँ पर्स में पड़े हैं। जी ठीक है मामा। मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। मामा मेरे शूज। कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब? मामा का पर्स यहाँ क्यों पड़ा है? वापस रख देती हूँ। पैसे इतने सारे, अगर इनमें से मैं कुछ पैसे ले लूं तो कोई हर्ज तो नहीं। मेरी मामा के ही तो पैसे हैं। मामा के हों या फिर मेरे हों, बात तो एक ही है। इससे मैं अपनी बहुत सारी चीजें लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मामा ग्रोसरी आ गई है, अंकल पैसे मांग रहे हैं। बेटा ग्रोसरी के पैसे वहाँ टेबल पे पड़े हैं, वहाँ से ले लो। इसमें तो नहीं पड़े। उधर ही तो रखे थे, फिर कहाँ चले गए? कायनात बेटा बाहर आओ। जी मामा आ रही हूँ। जी आप बुला रही थी? बेटा मैंने कुछ पैसे वहाँ टेबल पर रखे थे, वो ग्रोसरी के पैसे थे, आपने देखे हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर थी। हो सकता है आपने रखे ही ना हो। लेकिन बेटा मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वहीं रखे थे। वो हो सकता है मोहम्मद शहीर का काम हो। लेकिन वो तो कब से नीचे ही है। मोहम्मद शहीर, बेटा अंकल से कहो बाबा अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जी मामा, मैं भी कह देता हूँ। मामा काफी परेशान हो गई। पहले कभी मैंने भी तो ऐसा नहीं किया। क्या करूं, पैसे वापस दे दूं? अगर दे दिए तो बहुत डांट पड़ेगी मामा से। चलो कोई बात नहीं, एक ही बार है, आइंदा नहीं लूंगी। कायनात, मोहम्मद शहीर। जी मामा। आप दोनों यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। बेटे जब से आप दोनों ने होश संभाला है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप दोनों की हम पूरी ना कर सके हों? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो आप लोगों ने पूरी ना की हो। मामा आपने हर ख्वाहिश पूरी की है। कभी मैंने आप दोनों को झूठ बोलना सिखाया हो तो मुझे बताओ। नहीं मामा, कभी भी नहीं। आपने तो ऐसा कभी नहीं सिखाया। तो फिर आप दोनों पिछले 2 दिन से मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहे हो? हमें माफ कर दे मामा। मेरे बच्चों, बेशक इस झूठ से किसी का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन ये छोटे छोटे झूठ इंसान को बड़े झूठ की तरफ ले जाते हैं, जो गुनाहों का बाइस बनते हैं। मगर आपको कैसे पता लगा कि हम लोगों ने झूठ बोला है? बेटा मुझे पता चल गया था, मोहम्मद शहीर ने मुझसे झूठ कहा, ये तो वाकई दाऊद को मार रहा है। वो पैसे तो मामा मैंने बस वैसे ही ले लिए थे, मगर आपको कैसे पता चला? बेटा आप भूल रही हो कि मैं आपकी माँ हूँ।
ये क्या, ग्रोसरी के पैसे यहाँ पड़े हैं? मामा हम शर्मिंदा हैं। आज के बाद हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। चढ़ना शुरू कर देता है तो इसे झूठ की आदत हो जाती है। फरिश्ता इससे 1 मील दूर चला जाता है। छोटे से छोटा झूठ पार करके ही हम ढटाई से बड़ा झूठ बोल सकते हैं। झूठा इंसान अल्लाह की पकड़ से नहीं डरता। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। एक दफा का बोला गया झूठ आपकी सारी सच्चाई पर सवालिया निशान लगा देता है। हमें हर सूरत अपने अंदर से झूठ की आदत को खत्म करना होगा, वरना ये छोटे छोटे झूठ मिलकर एक दिन बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं और वो पहाड़ एक दिन हमारे ही ऊपर गिरता है।